हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। आज आजादी का महोत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इस वीडियो को जो बनाने का मेन मकसद ये है कि आपको पहले दिसंबर में एक वीडियो अपलोड किया था मैंने, जिसमें बताया था कि आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन कराया जाएगा। उसको फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज पे लाया गया था। वहां पे ऑनलाइन एग्जाम को पारित कर दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश यूनिवर्सिटी की तरफ से सर्कुलर नहीं रिलीज हुआ कोई। तो अब फिर से बैठक की। प्रोफेसर जो हमारे जेपी पांडे जी हैं, उन्होंने बैठक में ये अहम फैसला लिया है कि जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो अब कैरी ओवर की जो परीक्षा आपकी आयोजित कराई जाती है उसमें एमसीक्यू के पे आधारित जो आपका पेपर है वो बनाया जाएगा। इस बेस्ड को इसलिए अपनाया जा रहा है, इस रूल को इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो यदि उनकी किसी सब्जेक्ट में बैक आ जाती, बैक आ जाने की वजह से इससे सभी स्टूडेंट्स को लाभ मिलने वाला है, ये भी आप समझ लीजिए। यदि फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स की किसी की बैक आ जाती है तो उसको 6 महीने तक अपना पेपर का इंतजार करे, फिर इसके बाद उसको फिर पेपर देने के बाद 2 से 3 महीने अपना जो रिजल्ट है उसका इंतजार करना पड़ता है। तो इस तरीके पूरा उसका जो साल है वो बर्बाद हो जाता है एक बैक की वजह से। लेकिन यदि एमसीक्यू पे आधारित आपका जो एग्जाम है वो आयोजित कराया जाएगा कैरी ओवर का, तो इसमें स्टूडेंट्स को राहत ये मिल सकेगी कि जो आपका रिजल्ट है वो जल्द आएगा, कॉपी जो है उसको चेक करने में थोड़ा सा कम समय लगेगा। तो इस तरीके की तमाम सारी राहत स्टूडेंट्स को मिलने वाली है। तो इसी को देखते हुए इस यूनिवर्सिटी ने एक और नया कदम उठाया है कि स्टूडेंट्स को प्रति माह 10,000 रुपए जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो अलग से मिलेगी और 10,000 रुपए पाने का मौका मिलेगा। तो एक ये पूरा सर्कुलर निकल के आया है जो कि मैं आपको दिखा सकता हूं। अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान हर पेपर में निकल के आया हुआ और इसमें पूरी तरीके से मंजूरी मिल गई है, पूरी तरीके से मोहर लग गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये बताइएगा, कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारी इस वीडियो को देख रहा हो तो कमेंट में एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को आंसर जरूर दीजिएगा और सभी लोग अपना अपना पॉइंट व्यू अलग दीजिएगा कि कैरी ओवर यदि परीक्षा आयोजित कराई जाती है एमसीक्यू पे आधारित, तो आप सभी तैयार हैं एमसीक्यू पे आधारित परीक्षा देने के लिए कि नहीं तैयार हैं? यदि तैयार नहीं है तो क्यों नहीं है, पूरा आप डिटेल वाइज बताइएगा अपनी प्रॉब्लम। यदि एमसीक्यू पे आधारित परीक्षा आयोजित कराई जाती तो ठीक है आपके मुताबिक, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ताकि पता चल सकेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि एमसीक्यू पे आधारित अचानक ऑफिशियल अपडेट आए कि अचानक आपको मालूम चल सकेगा कि ये जो परीक्षा है कैरी ओवर की वो एमसीक्यू पे आधारित होने जा रही है। तो इसलिए मैंने आप सभी को पहले से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो अपनी जो पढ़ाई है अब वो आपको डीपली तरीके से करनी पड़ेगी। अब इसमें बताया गया है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रयुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की ओर से विश्वविद्यालय से जुड़े हुए समृद्ध संस्थान जिसमें हजारों छात्र और छात्राएं कैरी ओवर परीक्षा हर वर्ष देते हैं और इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों को एमसीक्यू पे आधारित जो परीक्षा आपकी आयोजित कराई जाएगी। वहीं परिस्नातक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को प्रति माह 10,000 रुपए देने का भी निर्णय लिया गया है। और इस प्रस्ताव में कुलपति जो है हमारे अध्यक्षता में बुधवार को यह अध्यक्षता आयोजित कराई गई थी। विधान परिषद की बैठक में इसको मंजूरी भी मिल गई है, फाइनली इस पे मोहर लग गई है। साथ साथ कई अहम बैठक में प्रस्ताव पास किए गए जिसपे फाइनली मोहर लग गई है। और साथ साथ आपको बता दें कि कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे जी ने बताया है कि कैरी ओवर परीक्षा को एमसीक्यू के आधार पर कराने का प्रस्ताव की जो हरी झंडी है वो दे दी गई है। एमसीक्यू पेपर पर पेपर के समतुलता को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, जिससे विधान परिषद की बैठक में परिस्नातक पाठ्यक्रमों के छात्रों को ध्यान में रखकर ये बहुत बड़ा निर्णय
लिया गया। तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा इस पे मुहर लग गई है। ये समझ लीजिए अचानक आपको सारी चीजें जानकारी मिलने वाली है कि कब आपका एग्जाम कैरी ओवर का जो है वो एमसीक्यू पे आधारित करा दिया जाए। तो इसके लिए आप लोग अभी से बिल्कुल तैयार हो जाइए कि एमसीक्यू पे आधारित अब आपकी कैरी ओवर की परीक्षा होने वाली है, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से अब मुहर लग चुकी है। और साथ साथ इसमें बताया गया है कि इससे घातक संस्थानों में अध्ययनतर पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम के छात्रों और छात्राओं को अब पढ़ाई के साथ साथ छात्रवृत्ति पाने का भी अवसर मिल सकेगा। यह विद्यार्थी योजना के तहत 10,000 रुपए मासिक की छात्रवृत्ति पा सकेंगे। बैठक में कुलपति प्रोफेसर जो राजीव कुमार जी हैं, उन्होंने कार्यवाहक कुल सचिव वित्त अधिकारी केशव सिंह, परीक्षा नियंत्रक जो आपके हैं वो प्रोफेसर दीपक नागरिया जी हैं, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज निर्देशक जो है वो प्रोफेसर आपके वीरेंद्र पाठक जी हैं, डीएनपीजी प्रोफेसर सीता लक्ष्मी जी हैं, डीएन यूजी प्रोफेसर अनुराग त्रिपाठी जी हैं। इनकी अध्यक्षता में छात्र कल्याण प्रोफेसर जो हैं वो ओपी सिंह जी हैं, डीएन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोफेसर नीलम श्रीवास्तव जी हैं, डॉक्टर अनुज कुमार जी शर्मा समेत अन्य तमाम तरीके के अध्यापक गण वहां पे मौजूद रहे। फिर इसके बाद इसमें और भी एक चीज बताई गई है कि जितने भी बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उनको माइनर कोर्स में शामिल किया जाएगा। और इस तरीके का ये जो है सारी चीजें वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं कि बीटेक के जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक ऑफिशियल अपडेट आई है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूं। जितने भी बीटेक के प्रथम वर्ष के स्टूडेंट्स हैं सभी की जो पढ़ाई है वो अब एआई के माध्यम से कराई जाएगी। तो अब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपकी जो पढ़ाई है वो अब हो सकेगी। बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए ये लागू किया गया, ये तमाम सारे प्रस्ताव लिए गए हैं और इस पे फाइनली मुहर भी लगा दी गई है। बस अब देखना ये होगा कि जो आपका एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड पे आयोजित कराया जाता है कैरी ओवर का जो एमसीक्यू पे होगा, या ऑफलाइन मोड पे आयोजित कराया जाता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो कैरी ओवर का एग्जाम है वो ऑनलाइन होना चाहिए कि ऑफलाइन होना चाहिए। एमसीक्यू पे आधारित जो एग्जाम आयोजित कराया जा रहा है ये सही कराया जा रहा है कि गलत कराया जा रहा है, अब ये आपके पॉइंट व्यू से ही मालूम चल सकेगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट तक इंफॉर्मेशन भी पहुंच जाए। और आप हमारे चैनल पे ना हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।